हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम्स हब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल से काफ़ी सारी टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसीज़। मोस्ट ऑफ दी सब्जेक्ट में यहाँ पर वैकेंसीज़ अवेलेबल हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर दोस्तों आपको रहने और खाने की भी सुविधा यहाँ पर प्रोवाइड करेगा स्कूल, अगर आपको ज़रूरत होगी तो। और साथ ही यहाँ पर आपकी सैलरी में आपको बताऊँ तो जो टीचिंग स्टाफ है उनकी सैलरी यहाँ पर 20,000 से लेकर के 70,000 रुपये तक सैलरी रहेगी, और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनकी सैलरी यहाँ पर 20,000 से 50,000 रुपये के बीच रहेगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो आपके सामने वैकेंसीज़ हैं, सबसे पहले तो आप देख लीजिए यहाँ पर जो ये स्कूल है ये सीबीएसई एफिलिएटेड होते हैं, डीपीएस जितने भी हैं। इसके बाद आप देखेंगे स्टाफ रिक्रूटमेंट, लास्ट डेट टू अप्लाई इज़ 15 मई 2024। ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन करना है, कोई भी फीस यहाँ पर नहीं लगने वाली है आपकी, सिर्फ और सिर्फ आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, क्योंकि फ़ीस के बारे में फ़िलहाल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मुझे मिली है और ना ही इनके पोर्टल पर दिया गया है। तो फॉर्म आई थिंक ये बिल्कुल फ्री है। पहली जो वैकेंसी है वो है वाइस प्रिंसिपल की, इसमें आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। अभी इसके बारे में आपको डिटेल में दिखा भी दूंगा कि किसके लिए क्या क्या चीज़ें इन्होंने मांगी हैं, ठीक है। एकेडमिक हेड और कोऑर्डिनेटर की ज़रूरत है। इसके बाद अब आ जाते हैं पीजीटी के जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, हिस्ट्री, अकाउंट्स, पॉल साइंस, ज्योग्राफी एंड साइकोलॉजी, इतने सब्जेक्ट में पीजीटी के लिए वैकेंसी अवेलेबल है। देन आप देखेंगे टीजीटी और पीआरटी में यहाँ पर सभी सब्जेक्ट में वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। देन इसके बाद है स्टूडेंट काउंसलर की यहाँ पर, साइकोलॉजिस्ट की यहाँ पर जॉब अवेलेबल है। देन इसके बाद आप देखेंगे एडमिन ऑफिसर और एडमिनिस्ट्रेटर की वैकेंसी है, एडमिन असिस्टेंट, सीनियर अकाउंटेंट, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट एंड गर्ल्स एंड बॉयज़ हॉस्टल वार्डन्स की यहाँ पर भी ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इनकी डायरेक्टली वेबसाइट पर। तो ये वेबसाइट है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो लिंक आपके सामने देखिए दिया हुआ है, यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक जॉब एप्लीकेशन फॉर्म, इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए कुछ इस तरह का फॉर्म है, ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्म है, कुछ भी टफ नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा लेंदी फॉर्म ज़रूर लग रहा है मुझे। तो इसको आपको फिल करना होगा, एक बार मैं आपको अभी दिखा दूंगा। वाइस प्रिंसिपल के लिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिटेल टू मैनेज स्कूल एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंप्लाइंसेस। तो यहाँ पर उन्होंने इनके जो वर्क है वो यहाँ पे शो किए हुए हैं कि किसके लिए किसको क्या वर्क करना है। और यहाँ पर आप देखेंगे टीचर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट फॉर ऑल क्लासेस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। सबसे पहले तो बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, बैचलर्स डिग्री इन एजुकेशन यानी कि बीएड। सीटेट आपको क्वालिफाइड होना चाहिए, मिनिमम 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल आपकी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें इन्होंने मांगी हैं। सैलरी आपकी रहेगी, सैलरी एज पर डीपीएस सोसाइटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रहेगी, निगोशिएबल फॉर एक्सेप्शनल कैंडिडेट्स। जो कैंडिडेट बहुत ही एक्सपीरियंसड हैं उनके लिए निगोशिएबल भी रहेगा, तो वो लोग यहाँ पर अच्छे से अपनी सैलरी को और इंक्रीज़ करवा सकते हैं बातचीत के द्वारा, ठीक। इसके बाद आप देखेंगे वाइस प्रिंसिपल एंड एकेडमिक हेड, कोऑर्डिनेटर एंड द अदर सीनियर एडमिन रोज कैन एक्सपेक्ट सैलरी बिटवीन 50,000 to 90,000 रुपीज़ पर मंथ डिपेंडिंग ऑन ग्रेड एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। तो 50 से 90,000 रुपये की सैलरी तो जो हेड जो लोग हैं उनकी रहेगी। टीचर्स की सैलरी की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि टीचर्स की सैलरी यूजुअली 20K से स्टार्ट होती है यहाँ पर, और 75,000 रुपीज़ पर मंथ तक जाती है। और जो नॉन टीचिंग वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, जैसे कि मिड लेवल जूनियर सैलरीज जो हैं वो यूजुअली 20,000 से 50,000 रुपये पर मंथ के बीच में रहती हैं। और साथ ही ऑन कैंपस अकोमोडेशन एंड फूड इफ़ रिक्वायर्ड, अगर आपको कहीं आप बाहर से एप्लीकेशन करते हैं और आपको वहीं जा कर के रहना पड़ता है तो स्कूल आपको ऑन कैंपस अकोमोडेशन एंड फूड भी प्रोवाइड करा देगा। तो ये आप देख रहे हैं, ये है इसका नोटिफिकेशन। दिल्ली पब्लिक स्कूल झांसी से ये वैकेंसीज आई हुई हैं। जो भी लोग इंटरेस्टेड है अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा, मैं डायरेक्टली आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर। तो जा करके वहाँ पे आप डायरेक्टली विजिट कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। एप्लीकेशन फॉर्म आप देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें ये मांग रहे हैं। तो सबसे पहले फुल नेम है, देन अप्लाइंग फॉर पोजीशन, किस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर टिक कर दीजिए। जैसे मान लीजिए आप पीआरटी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं या टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप टिक कर दीजिए, ठीक। इसके बाद फिर आप यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट स्टॉट फॉर टीचर, सब्जेक्ट आपको कौन से पढ़ाने हैं वो आप यहाँ पे टिक कर दीजिए। ईमेल आईडी, अब जो आपको रेड स्टार लगे हुए दिख रहे हैं इन फील्ड्स को भरना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ईमेल आप ज़रूर फिल कर दीजिए, फ़ोन नंबर तो ज़रूर से ही फिल कर दीजिएगा। अल्टरनेट फ़ोन नंबर अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। करंट एड्रेस आपको देना है, परमानेंट एड्रेस आपको देना है। फिर उसके बाद आपको फ़ोटो अपलोड करनी है जो कि 1 MB से कम होनी चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीईजी या फिर पीएनजी में होनी चाहिए, ठीक। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको एंटर करनी है। एज आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। मैं एक बार डाल के देखता हूँ यहाँ पे क्या डेट्स जो है हमें शो होती हैं, ठीक है। एक बार हम इसमें बैक कर लेते हैं।
और यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया, ये देखिए यहाँ पे एज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर के आ जाएगी, उसमें आपको कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोफेशन ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स आपके क्या करते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, भरना चाहें तो आप भर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। एंड इसके बाद इसमें पूछ रहा है कि हैव एनी ऑफ द फॉलोइंग वर्कड विद इंडियन आर्म फोर्सेज, इंडियन आर्म फोर्सेज के साथ अगर इनमें से किसी ने वर्क किया है, आपने खुद किया हुआ है, आपकी वाइफ ने, आपके पेरेंट्स या आपके सिबलिंग्स या चाइल्ड, तो उसको आप टिक कर दें, नहीं तो उसको ब्लैंक छोड़ दें। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है वो आपको यहाँ फिल करना पड़ेगा। डिटेल्स ऑफ चिल्ड्रन आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेंगी, नेम, एज, क्लास, स्कूल, ठीक है, अगर है तो, नहीं तो उसको भी ब्लैंक छोड़ सकते हैं। देन प्रोफेशनल डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है। तो बहुत ही सिंपल सा आपका ये फॉर्म है, कुछ भी टफ नहीं है, तो इसको बस आपको पढ़ते जाना है, ठीक है, और उसको फिल करते जाना है, ठीक। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन लगती है तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिए, चाहे यूट्यूब पे, और चाहे तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, इंस्टाग्राम भी मोस्टली लोग चलाते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, फ़ीस की हम बात कर रहे थे, फ़ीस की डिटेल इन्होंने यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर दी हुई है। एप्लीकेशन फ़ीस जो है दोस्तों वो 300 रुपये आपको पे करनी है ऑनलाइन, IMPS या फिर UPI के थ्रू। इन्होंने अपना UPI ID यहाँ पे दी हुई है और साथ ही बैंक डिटेल भी दिया हुआ है, तो चाहे तो आप डायरेक्टली बैंक ट्रांसफ़र कर दीजिए, चाहे तो UPI कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्लीज़ एंटर योर बैंक अकाउंट नंबर फ्रॉम विच पेमेंट वाज मेड। अब यहाँ पर आपने जिस बैंक से पेमेंट किया है उसका पहले आप यहाँ पे जो है अकाउंट नंबर दे दें, और प्लीज़ एंटर रेफरेंस ID ऑफ पेमेंट ट्रांजेक्शन। और जब पेमेंट करते हैं तो आपको एक रेफरेंस ID मिलती है, ठीक है। चाहे आप फ़ोनपे के थ्रू पेमेंट करें, चाहे गूगल पे, किसी भी ऐप के थ्रू करें, आपको एक रेफरेंस ID ट्रांजेक्शन नंबर मिलता है, उसको आपको यहाँ पर एंटर करना है, जिसके थ्रू ये चेक कर पाएंगे कि आपने पेमेंट किया हुआ है। तो सबसे पहले फॉर्म भरने से पहले तो मन बनाइए कि आपको फॉर्म भरना भी है या नहीं। फॉर्म भरना है तो सबसे पहले पेमेंट करिएगा, और पेमेंट करने के बाद फिर आप जो है फटाफट ये सारी डिटेल्स फिल करके फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा। तो इस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है। तो आई होप आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा, और जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करिएगा। और इसी तरह की वैकेंसीज़ दोस्तों आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं, जिसमें कि हम आपके लिए टीचिंग, नॉन टीचिंग वैकेंसीज़ और PhD एडमिशन से रिलेटेड वीडियोस कंटिन्यूसली लाते रहते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।